हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड के बारे में। जी हाँ, मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड के बारे में। ये रहस्यमयी जगह मैक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला यूनिकस पर स्थित है। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यह आइलैंड जहां आपको कई डरावनी गुड़िया पेड़ों पर लटकी हुई दिखेंगी। अक्सर यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं जिनका जिक्र इस जगह पर रहने वाले स्थानीय लोग करते हैं। हालांकि ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो ये गुड़िया आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी करती है, यानी कि एक दूसरे से बात करती हुई पाई जाती है। रहस्यमय ढंग से अपनी आंखों को हिलाती है, जिन्हें देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से डर सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिको के इस हॉन्टेड आइलैंड के बारे में। इसका मतलब ये है कि ये आइलैंड पहले कभी ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड में की जाती थी। अचानक 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन इस जगह का केयर टेकर हुआ करता था। जी हाँ, अचानक साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हो जाती है। तब से इस स्थान की गिनती डरावनी जगहों में की जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या रहस्य छिपा हुआ है जो उसकी मौत के बाद यह जगह डरावनी बन जाती है? तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। स्थानीय लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़ियों में एक बच्ची की आत्मा है। उनके मुताबिक कुछ वर्षों पहले एक लड़की की तैरती हुई लाश डॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस दौरान लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने लड़की को बचाने की काफ़ी कोशिश करी, पर वह उसको बचा नहीं सका। बच्चे की मौत के कुछ समय बाद एक गुड़िया की लाश बहती हुई आई। डॉन जूलियन ने इस गुड़िया को बच्ची समझकर उसे वहीं पर बांधकर लटका दिया जहां पर उस बच्ची की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उस घटना के बाद डॉन जूलियन को कई गुड़िया और मिलती रही लगातार। बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसने इन सभी गुड़ियों को पेड़ों पर लटका दिया। वहीं जब साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हुई, तब तक उसने कई डॉल्स को पेड़ों पर टांग दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन गुड़ियों के अंदर बच्ची की आत्मा है। अक्सर ये गुड़िया एक दूसरे से बात करती रहती है और अपनी आंखें हिलाती डुलाती रहती है। यही नहीं, कई मर्तबा तो वे एक दूसरे से सिर हिलाकर भी कुछ कहती रहती है। तो काफ़ी खौफनाक जगह है। इसी वजह से इस आइलैंड की गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में की जाती है। हॉन्टेड होने के कारण आज ये जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे अकेले घूमने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इस आइलैंड पर घूमने के लिए टूर गाइड का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का हर कोना किसी न किसी अचंभित कर देने वाले रहस्यों से भरा हुआ है। विश्व में स्थित कुछ रहस्यमयी जगह कोई सुनता है या पढ़ता है तो व्यक्ति कुछ समय के लिए दंग रह जाता है। विश्व में ऐसा ही यह देश है, आइलैंड है, जहाँ की कुछ जगहों पर आपको हर तरह डेड डॉल्स की दिखाई देते रहते हैं। इन डेड डॉल्स को देखने के बाद हर कोई सहम जाता है कि आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। डेड डॉल आइलैंड मैक्सिको सिटी से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर इजा डे लास मुनाकास आइलैंड का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। कई लोग इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर करीब 1000 से अधिक संख्या में डॉल्स को पेड़ पर लटका हुआ पाया गया था।
यह लाखों की संख्या में टूटी फूटी डॉल्स भी लटकी हुई दिखाई देती है। इसके बाद इस आइलैंड को विश्व के सबसे डरावनी स्थलों में से एक माना जाने लगा। आइलैंड के पीछे की रहस्यमयी कहानी बहुत ही डरावनी है। कहा जाता है कि मेक्सिको निवास जिसका नाम डॉन जूलियन सनातना था, वो अचानक एक दिन जंगल में रहने के लिए पहुंच गया। जब डॉन जूलियन सनातना जंगल में पहुंचा तो उसने एक मृत बच्ची को देखा। कुछ देर बाद फिर उसी जगह पहुंचा था, एक डॉल लटकी हुई दिखी। यह कहानी कई वर्षों से चलती आ रही है और एक दिन 1000 से भी अधिक डॉल्स पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। इजा डे लास मुनाकास के किनारे कई वर्षों तक टूटी फूटी और पेड़, घर आदि कई जगहों पर डॉल्स लटकी हुई दिखाई दी। इस घटना के बाद इस जगह की डरावनी कहानी पूरे विश्व में फेमस हो गई। कहा जाता है कि इस आइलैंड की डरावनी कहानी इस कदर प्रचलित है कि दिन के उजाले में भी लोग घूमने के लिए नहीं पहुंचते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि इजा डे लास मुनाकास से हर समय अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती हैं। यहाँ से काफ़ी बच्चों के हंसने, रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। कहा जाता है कि पेड़ पर लटकी हुई डॉल्स अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही है। कुछ लोगों का मानना है कि डॉन जूलियन सनातना इस खतरनाक आइलैंड पर करीब 50 वर्षों तक रहा है। लोगों का मानना है कि साल 2001 में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ मात्रा में यहाँ सैलानी घूमने पहुँच रहे हैं। अगर आप हॉन्टेड जगह देखने के शौकीन हैं तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए है। मेक्सिको का डॉल्स आइलैंड किसी ज़माने में ये बेहद खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ गुर्रियों का डेरा है। मेक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिको कनाल में एक छोटा सा द्वीप 2001 के बाद से यह एकदम चर्चित हो गया। वजह थी डरावनी गुड़िया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह कनाल की सफाई के वक्त यह लोगों की नज़र में आया, फिर मीडिया ने इसे कवर कर लिया। यह द्वीप ला इस्ला डे ला म्यूनिकेस नाम से शहर में प्रसिद्ध है। भले ही ये टूरिस्टों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन बिना गाइड यहाँ घूम पाना नामुमकिन है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में इसे हॉन्टेड करार नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय बताते हैं कि पेड़ों पर लटकी दर्जनों गुड़िया आपस में बातें करती हैं। उनके मुताबिक इन गुड़ियों में प्रेतात्मा का वास है। वे इशारों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुछ का तो कहना है कि इनकी आंखों की पुतलियां तक घूमती हैं। आपको बता दें कि ये द्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था। करीबन 1.5 दशक पहले ये साधारण द्वीप हुआ करता था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस द्वीप पर इतनी मात्रा में गुड़िया कैसे पहुंची, इसे किसने लटकाया और पीछे क्या कारण था। इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। लोगों के मुताबिक इन गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसका रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। डॉन जूलियन सनातना बरेरा 2001 तक इस द्वीप का केयर टेकर था। वह इस जगह अकेले रहता था। उसकी मौत के बाद से ये हॉन्टेड जगह बन गई। बताया जाता है कि जूलियन को एक बच्चे की तैरती हुई लाश मिली थी। तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जूलियन उसे बचा पाने में नाकाम रहे। कहते हैं कि बच्चे की मौत के बाद एक गुड़िया भी बहती हुई आई। जूलियन ने इस बच्चे की गुड़िया समझ उसे उसी पेड़ पर लटका दिया जहां बच्ची ने दम तोड़ा था। कथित तौर पर जूलियन के अनुसार उसे एक के बाद एक कई गुड़ियां मिलती चली गईं। वह बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसे पेड़ पर लटकाते गए। हालांकि लोगों का मानना है कि जूलियन को उस बच्ची को बचा नहीं पाने का पछतावा था। तो मतलब है कि स्थानीय लोग भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोगों के अनुसार जिस जगह पर बच्ची की मौत हुई थी उसी जगह जूलियन भी मरा था। ऐसे में लोगों का विश्वास बढ़ता गया। उनका मानना है कि गुड़ियों ने यहाँ अपनी दुनिया बसा ली है, उनमें बुरी आत्माएं वास करती हैं। लोगों का कहना है कि गुड़िया यहाँ हर आने वाले इंसान का इशारा कर बुलाती है। तो जब भी आइलैंड का नाम लेते हैं तो लगता है कि बेहतरीन खूबसूरत जगह होगी, छुट्टियां बिताने के लिए जाएंगे, लेकिन यह आइलैंड ऐसा है जो कि आपको किसी हॉरर फिल्म की याद दिला देगा। यह आइलैंड बहुत ही डरावना और रहस्यमयी है। साउथ मेक्सिको में स्थित आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। यहाँ पर पेड़ पर और घरों के बाहर कटी फटी डॉल्स हमेशा आपको लटकी हुई नजर आती रहेंगी। स्थानीय लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़ियों में बच्चियों का आत्मा निवास करता है।
हॉन्टेड होने के बावजूद यह आइलैंड पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। हालांकि उन्हें अकेले घूमने की इजाज़त नहीं दी जाती है और गाइड के साथ ही उन्हें चलना पड़ता है। ये दुनिया का सबसे खौफनाक टापू है जहाँ हर कदम पर नजर आती है मनहूसियत और डर की गवाही देती है ये गुड़िया। आप सोच रहे होंगे कि जिस टापू पर एक इंसान तक नहीं रहता वहाँ कहाँ से आ गई इतनी सारी गुड़िया, लेकिन इस पापी गुड़िया वाले टापू के राज ही खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस पर टापू पर भटकती है एक बच्चे की आत्मा, जो और बच्चे की आत्मा को शांत रखने के लिए यहाँ रखी गई है हजारों लाखों गुड़िया। जी हाँ, किससे यही खत्म नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस टापू पर जो रात में आने की हिम्मत करता है वो मारा जाता है, क्योंकि यह पापी गुड़िया को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके साम्राज्य में कदम रखे। आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से जानते हैं। ये करीब 60 साल पुरानी बात है। जूलियन को एक रात सपने में वो लड़की आई जो यहाँ डूब गई थी। उसने जूलियन को कहा कि वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। अगर इस टापू में उसकी गुड़िया को संभाल कर रखा जाएगा तो उसकी आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। उस रात के बाद जूलियन के सर पर एक जुनून सवार हो गया। वो इस टापू को गुड़ियों से सजाने लग गया। इस नहर के जरिए कई गुड़ियाँ इस टापू तक बहकर आती और फिर वो इसी टापू की होकर रह जाती। हर गुड़िया के लिए इस टापू पर एक खास ठिकाना बना दिया गया। आज से 31 साल पहले तक दुनिया यही समझती थी कि इस टापू पर कोई नहीं रहता। 1990 में पहली बार इस टापू यहाँ रहने वाली गुड़ियाओं और जूलियन के बारे में दुनिया को पता चला। इसके बाद तो ये टापू सारी दुनिया की सुर्खियाँ बन गया। एक एक करके लोग यहाँ आने लगे। कई लोग अपने साथ कोई पुरानी गुड़िया लाते और यहीं छोड़ जाते। नतीजा गुड़ियों की तादाद हजारों से लाखों तक पहुँच गई। लेकिन अब इस टापू पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दुनिया सोच रही थी कि इस टापू का राज खुल गया है, लेकिन अब तो इस टापू का रहस्य और गहराने वाला था। गुड़िया वाला टापू पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी। इस टापू को लेकर लोगों का डर निकल चुका था, लेकिन इस टापू के मालिक जूलियन को हमेशा लगता था कि इस टापू को बुरी आत्मा से सिर्फ गुड़ियाओं ने बचा रखा है, तो वे इन गुड़ियाओं को जिंदा तक मानता था। लेकिन लोगों को लगता था कि इस टापू पर गुड़ियों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस टापू के राज और गहरा दिया। 21 अप्रैल 2001 की बात है। एक सुबह नहर के पास जूलियन की लाश मिली। ये ठीक वो जगह थी जहां 1950 में गुड़िया वाली बच्ची की लाश मिली थी। तो जब तक जूलियन अकेला यहाँ रहता था वो टापू बड़ा पवित्र था, लेकिन 1990 के बाद लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया। लोगों को ये लगता है कि जूलियन की आत्मा और इन गुड़ियों ने मिलकर मार डाला। ये और बात है कि कई लोग इस पर भरोसा नहीं करते। जूलियन की मौत बेहद रहस्यमयी हालात में हुई थी। पूरे मेक्सिको में ये अफवाह फैल गई कि जूलियन की मौत के पीछे टापू की गुड़िया और आत्मा का हाथ है। तब से लेकर आज तक अब इस टापू पर रात में कोई नहीं जाता, और जो लोग दिन में जाते हैं उन्हें भी एक भयानक एहसास होता है। ज़्यादातर लोग इस टापू पर जाने से डरते हैं, लेकिन हिम्मत वालों के लिए ये टापू एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। नहर में चलने वाली एक खास नाव के जरिए यहाँ रोज सैकड़ों लोग पहुँचते हैं। इस टापू पर लोग अपनी पुरानी गुड़िया छोड़ जाते हैं, जिससे गुड़ियों की तादाद यहाँ रोज बढ़ रही है। जूलियन तो अब नहीं है, लेकिन उसके रिश्तेदार अब इस टापू की देखभाल करते हैं। ये गुड़ियों वाला टापू पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो चुका है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। इस टापू का और इन गुड़ियों का असली राज क्या है ये कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक ये टापू रहेगा इससे जुड़े किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे। वैसे तो डॉल्स बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा खिलौनों में शामिल है, लेकिन जब बात भूत प्रेतों की जाती है तो यही सबसे ज़्यादा डरावनी लगने लगती है। तो सोचिए, क्या हो अगर आप एक डरावनी डॉल्स ऑफ आइलैंड पर पहुंच जाए और वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स हो। अगर आप हॉन्टेड जगह के शौकीन हैं तो मेक्सिको का डॉल्स आइलैंड यानी गुड़ियों का द्वीप सबसे रोमांचक जगह है। जी हाँ, स्थान यह द्वीप ला इस्ला डे म्यूजिक के नाम से मशहूर है। आज भले ही टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन बिना गाइड यहाँ घूम पाना नामुमकिन है। सरकारी दस्तावेजों में इस हॉन्टेड करार नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों पर लटके दर्जनों गुड़ियाँ की आपस में बातें करती रहती हैं। लोगों के मुताबिक इन गुड़ियों में प्रेत आत्मा बसती है। वे इशारे के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
कुछ पर्यटक जो यहाँ आकर घूम चुके हैं, उनका कहना है कि इन गुल्लियों की आँखों की पुतलियाँ तक घूमती हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपको आज का यह खौफनाक रहस्यमयी आइलैंड की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हमें सपोर्ट मिलता रहे और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियाँ आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत रहें, आपको नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद,